रविंद्र भवन में आज कार्यक्रम चल रहा था अशोक सम्राट को लेकर के। आप आयोजक मंडलों में से एक है। मुझे ये जानना था कि ये जो अशोक सम्राट हैं बौद्धिस्ट थे और किसी भी जाति प्रथा बौद्धों में नहीं होता है बराबर। तो आप जो कुशवाहा कर के चीज़ों को उठा रहे हैं कुशवाहा समाज के लिए ये जाति विशेष हो गया ना, तो क्यों आप अशोक सम्राट नहीं लग रहा है कि अशोक सम्राट को जाति में डिवीजन करने की कोशिश चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये हमारी अवधारणा मतलब हमारे लिए गर्व की बात है कि वो अशोक सम्राट जो है हमारे पूर्वजों में आते हैं और भले और कोई समुदाय के या और कोई वर्ग के लोग इसको नहीं जानते हों। और ये ज़रूरी नहीं कि बौद्ध कहाँ के, बुद्ध तो बिहार के ही थे, तो फिर वो बौद्धिस्ट उसको मतलब विदेश का है तो नहीं थे, वो भी तो बिहार के थे। भले विदेशों में इसकी चर्चा जो होता है, इसका प्रचार होता है बौद्ध का ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि बौद्धिस्ट है अथी है, तो बौद्धिस्ट क्या, वो तो बिहार का ही पैदा किया हुआ है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। शांति का अथी है, मतलब चाहते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं इसको। हाँ, ठीक है, शांति। मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो तो चूँकि हमारे ये पूर्वज हैं और ये हमारे पूर्वज को हम अपना सम्मान दे रहे हैं, और चूँकि ये हमारे पूर्वज का सम्मान जो है हर वर्ग के लोगों को देना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है ये जाति से जोड़कर अदर वर्ग के लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये जोड़कर नहीं, जिस तरह की अभी आप सवाल कर रहे हैं, जो ही आप कुशवाहा लगाते हैं तो इसमें पासवान जाति के लोग नहीं आएंगे। हाँ। इसमें आपको जो है अब वही तो कह रहे हैं कि अशोक मौर्य लग रहा है कि ये छोटापन कर रहे हैं। अभी आप ही बताइए कि अशोक मौर्य जो थे वो वहाँ पर कौन सा कोई जाति का बोध नहीं होता है, फिर भी पूरा देश पूरा मतलब देश जानता है, अशोक चक्र को पूछता है, अशोक चक्र को अति सम्मान मिलता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो हमारे महापुरुष हैं उनका वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आज उनका जन्मतिथि है। ठीक है, आप बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि बिहार में ही एक जगह है बोध गया जहाँ पर कि बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है और उस टेम्पल में जो है ब्राह्मणवादी कुछ लोग घुस करके चाह रहे हैं कि कब्जा करने के लिए, और वहाँ बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो आप उस लड़ाई को किस तरह से देख पा रहे हैं और क्या उसमें सहयोग करना चाह रहे हैं? बस सहयोग ये कि ये शांतिपूर्वक इसका अति किया जाए, निदान लिया जाए। अगर वो कोई अभी जिस तरह की क्या कहें उसको कि कोई किसी का मनमानी नहीं होना चाहिए किसी अथी पे, क्या मठ पे या फिर कोई अथी पे मंदिर में, किसी तरह का अथी नहीं होना चाहिए, कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए, या फिर किसी तरह का मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए कि हम उससे कमा रहे हैं और उसका अति मतलब शोषण नहीं कर सकते। उस आंदोलन का मदद करना चाह रहे हैं? बौद्धिस्टों का जो मूवमेंट चल रहा है वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ये बौद्धिस्टों का नहीं, सब बताए ना कि जो शांति चाहते हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि सबके लिए उचित। जिस तरह से मस्जिद का मालिकाना हक बस वही चीज़ है, हिंदू मंदिर का मालिकाना हक पंडित पुरोहित का होता है, उसी तरह से बौद्धिस्ट का जो है एक ही टेम्पल है बड़ा बिहार में और उसका हक मिलना चाहिए। ठीक है, वो बुद्धिस्ट कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि कुशवाहा समाज कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये नहीं कहेंगे जब अगर हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कर ही रहे हैं उस कमेटी तो हम लोग उसी में आ गए, वो बौद्धिस्ट कहलाए। मस्जिद है उसमें भी घुसाइए किसी को, जो राम मंदिर बना है उसमें भी बुद्धिस्ट को घुसाइए। मतलब जो कोर कमेटी बना है उसका बुद्ध तो हमारे ही संगठन का, उसमें तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए ना। आप जहाँ बुद्धिस्ट है वहाँ आप दूसरे को घुसा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी रहेगा उसका कमेटी में, ये तो कहाँ का न्याय है भाई? प्रॉपर कोई भी हो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर कुछ प्लानिंग लिए हैं कि उन लोगों के हेल्प में कुछ किया जाए? जैसे उसके लिए हमारे नेता बोले ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने भी बोला कि हर संभव प्रयास करेंगे और हम लोग बौद्धिस्ट टेम्पल के साथ हम लोग हैं आवाज़ उठाने के लिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुशवाहा, वैशाली जिला अध्यक्ष। आप? पृथ्वीराज में आप लोग यहाँ पर अशोक सम्राट का मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, प्रोग्राम मना रहे हैं, तो ये जो है कुशवाहा समाज लिखा हुआ है, नहीं लग रहा है जाति में बांटा गया चीज़ों को अशोक सम्राट के जीवन को? बिल्कुल वो लोग बांट
वहाँ जब मौर्य साम्राज्य था ना, वहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं था। और ये जो हमारे समाज के लोग हैं, कभी इधर वाले, ये लोग बांट करके जातियों में ना जो बड़ी चीज़ है, बड़ी हस्ती है ना, उनको छोटे कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की ऐसा ही लग रहा है, हमें भी ऐसा ही फील हुआ यहाँ आकर के। अच्छा, अब ऐसी में बताइए हमको कि सम्राट अशोक भारत में बहुत बड़े हस्ती रहे हैं भारत के इतिहास में। तो अभी जो बौद्धिस्टों का जो मूवमेंट चल रहा है आपको गया में, बोध गया में, तो बोध गया में तो ऑलरेडी आपको बुद्ध बल्कि सम्राट अशोक का ही बनाया हुआ कुछ था वहाँ पर। तो अभी जो वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट का क्या मतलब है, क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, मूवमेंट का मतलब है ना, वो पूरा विश्व जानता है कि वो बुद्ध का धरोहर है, बुद्ध का ज्ञान स्थली है, और वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और उसके जो हमारे मनवादी हैं, विषमता विचारवादी हैं, वो जब हमारा संविधान लागू होने वाला था 50 में, तो उनको पता था कि बाबा साहेब ऐसा संविधान बनाएंगे जो सबको समता की अधिकार देगा, है ना। उससे पहले उन्होंने 1949 एक बना डाला। और सोचने वाली ये बात है कि इतने मतलब भारत में टेम्पल है, किसी पर ऐसा एक्ट नहीं बना, सिर्फ बोधि विहार पर बना, क्योंकि उनके मन में बेईमानी था। वो जानते थे कि और कुछ कहीं कुछ है नहीं, अगर कहीं कुछ है तो वो बोध गया ही कुछ है इस इंडिया में। अच्छा, मैं बताइए हमको कि सरकार जो बुद्धिस्ट लोग, मैंने जो ब्राह्मण लोग वहाँ कब्जा किए हुए, वो लोग कहना है, जो आप बोले कब्जा किए हुए हैं, कि मिलजुल चाहते हैं रहना। हम अगर बुद्धिस्ट में अगर ब्राह्मण के लोग भी अगर हैं तो क्या दिक्कत है? देखिए, हम मिलजुल के रहना। हम ये नहीं कहते हैं कि मानिए नहीं, जैसे कमिटी सिर्फ बौद्धों का होना चाहिए, तब ना वो इस चीज़ को फील करेगा। अब अदर वाला आएगा, राम को पूजा करने वाला आएगा, वो कैसे बुद्ध को पूजा करेगा? बुद्ध को पूजा करने के लिए बौद्ध से नहीं सीखेगा। तो आप मानिए, हम कहते हैं कि वो सभी का है, सबको उस मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन कमिटी में किस तरह का हम लोग को मैनेजमेंट करना है, किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से अर्चना होती है, किस तरह से वंदना होती है, इस सिस्टम को तो वो जानेगा ना, जो पूरी तरह से उसका फ्लोअर होगा, है ना। तो उससे होना चाहिए, कमिटी बस बौद्धों का होना चाहिए, बाकी सभी लोग आए, प्रेम से रहे। खुद का तो यही शांति का मार्ग था कि सभी लोग मिले हुए रहे। अच्छा, ये बहुत कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म पूरे भारत से दुनिया में गया, लेकिन भारत से समाप्त हो गया, इसलिए कि यहाँ से लोग अदर कंट्री में गए, उसे फैलाए, और अदर कंट्री वाला यहाँ आकर कुंडली मार करके बैठ गया, ठीक है ना। अदर कंट्री वाले यहाँ हम लोग को बुड़बक बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए बौद्धिस्टों को कुंडली मार के नाक की तरह बैठ गया, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए ऐसा हो गया। आपका नाम मैम? मेरा नाम हो गया भिखुनी संगमित्रा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये आज ये प्रोग्राम चल रहा था, ये रविंद्र भवन है, यहीं पर एक कार्यक्रम चल रहा था सम्राट को लेकर के, और यहीं पर एक भिखुनी जिससे बात हमारी हुई है, वो उन्होंने बताया चीज़ों को, किस तरह से चीज़ें चल रही है। ये जाति के आधार पर, जो बौद्ध धर्म जाति धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होती है, और जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखा और बहुत बाकी से बात रखा। उनके पास वक्त नहीं था, वो कहीं जा रही थी किसी कार्यक्रम के लिए या कहीं जा रही थी वो, लेकिन उन्होंने जिस बाकी चीज़ों को रखा वह काबिल तारीफ़ है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि महान सम्राट अशोक के लिए जो प्रोग्राम किया गया है, ये बहुत ही सुखद है। लेकिन इसके साथ जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल है, वो भी सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।